हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद वैश्य जी, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे दोनों डीडीओ साहबान, डिप्टी डीडीओ साहब, हमारे अपर सांख्यिकी अधिकारीगण, हमारे बीच बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे कर्मचारी साथीगण। अभी हमारे दोनों डीडीओ साहबान ने काफी कुछ वैश्य जी के बारे में टिप्पणियां की हैं और काफी अच्छा इनका प्रभाव रहा है और कार्य रहा है। कुल मिलाकर के अभी 4-5 महीने में जो हमने अनुभव किया है, चाहे दुग्ध संघों का, दुग्ध समितियों का कंप्यूटराइजेशन का काम अभी दुग्ध आयुक्त महोदया ने दिया था, विशाल पखरिया जी, प्रमोद वैश्य जी, अनिल शर्मा जी, सभी लोगों ने मिल करके जिस तरीके से, अनीता जी हैं, सभी लोगों ने मिल करके जिस तरीके से कार्य करके पूरा किया है, उससे एक बहुत बड़ा इंप्रेशन गया है कार्यालय का। और दुग्ध आयुक्त महोदया भी इस बात की तारीफ कर रही थी कि हमारे पास भी इतने अच्छे स्टाफ हैं, इस चीज की हमें जानकारी हुई है और काफी कठिन काम था, वो बहुत ही सरल तरीके से मात्र 43 डेज में कंप्लीट किया है। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, खास करके प्रमोद वैश्य जी जो आज हमारे बीच से सेवानिवृत्त होकर के विदाई ले रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपकी कर्मठता, आपकी योग्यता, आपका मेहनत हमेशा याद किया जाएगा यहाँ इस कार्यालय में। हमारे सारे कर्मचारी आपके साथ हैं, आपके अधिकारी भी हर कार्य में, हर जहां भी आपकी आवश्यकता है, आपके हर कार्य में हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ चीजें अभी बताई गई जो वास्तव में आप उसके हकदार हैं, जो समय से नहीं मिल पाई हैं, उसके तमाम अनेक कारण हैं और आप भी जानते हैं। जो लोक सेवा आयोग के स्तर से होना है, कई बार बैठकें आयोजित हुई हैं, लेकिन बैठक में निर्णय नहीं हो पाया या बैठक में यहाँ से अधिकारी नहीं जा पाए समय से, जो उपस्थिति होनी चाहिए थी, कुछ व्यस्ततावश या जो भी कारण। लेकिन हमें विश्वास है कि पुनः जो भी बैठक होगी उसमें जो भी न्याय संगत आपके साथ होना चाहिए वो होगा। और क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया ऐसी है जिससे सभी लोग जुड़े होते हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, समय से पदोन्नति हो जाए, समय से वेतनमान मिल जाए, समय से लोगों के ACR वगैरह दिख जाए, तो इसका कैरियर पर बड़ा असर होता है और आगे चल करके जो भी लाभ हैं, देयक हैं, वो टाइम से मिल जाते हैं आदमी को। तो ये इन सब चीजों में अन्याय वास्तव में नहीं होना चाहिए। कार्य तो होते हैं, सरकार के कार्य कहीं बहुत अच्छे स्टाफ बैठे हुए हैं, वहाँ तेजी से काम हो गया, जहाँ थोड़ा मीडियम दर्जे के लोग हैं वहाँ थोड़ा धीमे दर से होता है। काम तो सब सरकार के हो जाते हैं, लेकिन स्टाफ का जो मनोबल है वो हमारे कार्यों को और गति देता है और निश्चित रूप से एक उत्साहवर्धन होता है हमारे स्टाफ का। तो हम इस पक्ष में हमेशा रहे हैं कि हमारे स्टाफ का जो भी मनोबल है हम लोग बढ़ा सकते हैं, जहाँ भी इसकी कोई फायदे की बात है। जैसे कि ACP, हमारे कई स्टाफ के ACP का मसला था, अभी हमारे डीडीओ साहबान के ACP का है, वो भी करीब हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं। तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, शासन में बैठ करके जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। इसी तरीके से और भी जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हम अधिष्ठान स्थापना देखने वाले जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो भी कर्मचारियों के इस तरीके के प्रकरण हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाया जाए, फाइलें डंप ना होने पाए, या कहीं हो सकता है आप और भी कामों में बिजी रहते हैं तो जो हमारे कर्मचारियों के कल्याण से, अधिकारियों के कल्याण से जुड़े हुए विषय होते हैं वो कभी कभी पीछे छूट जाते हैं। तो उन सब चीजों को प्रायोरिटी पर हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। एक चीज मैंने और कहा था शुरू में जब हम आए थे यहाँ पे, अपने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया था कि सभी पटलों का एक बार मुआयना करके देख लें कि कहीं कोई ऐसी चीज मिस तो नहीं हो रही है जो वास्तव में, चाहे वो सरकारी कार्य से जुड़ा हुआ हो या हमारे पदोन्नति या ACP या किसी भी विषय से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे अभी एक प्रकरण अभी हमारे सिन्हा जी ने और श्रीनिवास जी ने कहा कि एक दिन का अवकाश इनका मिस हो गया था और उसको अभी हमारे स्तर से असाधारण अवकाश मानते हुए उसको स्वीकृत कराया गया है, जिससे कि इनकी पेंशन वगैरह प्रभावित ना होने पाए। तो अभी जब पेंशन पत्रावली बनाई गई तो ये सब बातें पकड़ में आए। तो निश्चित रूप से अगर ये बातें कहीं मुआयना होती रहे, जैसे हमारे कार्यालय की परंपरा रही है सरकारी विभागों में कि त्रैमासिक मुआयने का एक रोस्टर होता है,
हर डिपार्टमेंट में हमने भी तमाम जगह काम किया इतने दिन की सेवा काल में। तो हर जगह त्रैमासिक मुआयने का एक रोस्टर होता है, उस रोस्टर के हिसाब से अधिकारीगण अलग अलग पटलों के मुआयने करते रहते हैं और उनके मिनट्स भी इश्यू होते हैं। उसमें तमाम सारी चीजें उस पटलों में अगर कोई खामियां मिल गई हैं तो पॉजिटिवली उनको, ऐसा नहीं है कि किसी को दंडित करने की मंशा से निरीक्षण किया जा रहा है, ऐसा मन में न रखा जाए। केवल कार्य में सुधार के हित में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आपके हित से जुड़ी हुई हैं और पता लगा वो मिस हो गई। अब कल आपके लिए ही दिक्कत बन गया, आप स्थापना में थे तब नहीं देखे, आप किसी और पटल पर चले गए, तब वो सामने आ रहा है तो आप भी अपने आप को दोषी महसूस करेंगे कि साहब अगर हम अपने समय रहते हुए कर लिए होते शायद ये दिक्कत न पैदा होती। तो वो कभी कभी अपने मुंह पर ही तमाचा पड़ता है कि साहब ये तो हमारी ही गलती थी। तो हम लोगों को इन सब चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारे जो भी अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं जिनके पास जो पटल आवंटित हैं, हम उनसे भी ये अपेक्षा करेंगे कि अपने अपने पटलों को गहराई से एक बार देख लें, आराम से देख लें। 10-15 दिन में जब भी मौका मिले 2 घंटे 1 घंटे बैठ करके सारी फाइलों को थोड़ा मुआयना करके देख लें, सभी की सेवा पुस्तिकाएं चेक कर लें, जीपीएफ पासबुक चेक कर लें। कभी कभी होता है जीपीएफ एडवांस लेना हुआ तो साहब वो जीपीएफ पासबुक आपकी अपडेट नहीं है, सेवा पुस्तिका अपडेट नहीं है, अब लीव लेने में दिक्कत आ रही है, मेडिकल लीव है, कोई दिक्कत है, किसी के सामने कोई भी परेशानी आ सकती है। लेकिन अब उस समय अभिलेख अगर पूर्ण नहीं है तो बाधाएं पैदा होती हैं, सबको आशंकाएं पैदा होती हैं। ऊपर के अधिकारी भी फिर वो कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे मदद करें अपने स्टाफ का। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस तरीके के मसले हैं वो हमारे अधिकारीगण के स्तर से, जो भी पटल के प्रभारी हैं और हमारे पटल सहायक हैं, जो भी हमारे एओ साहबान हैं, सभी लोग लग करके इन सब चीजों को देखें और कार्यालय की प्रणाली हम लोग सुधार लें, जिससे भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो जो हमारे प्रमुख वैश्य जी के साथ घटी है। उसमें हम यही शुभकामना व्यक्त करेंगे, क्योंकि सभी को एक दिन रिटायर होना है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने रिटायरमेंट की डेट भी सभी लोग जानते हैं कि कब कौन रिटायर हो रहा है, तो उस दौरान अचानक कोई परेशानी न पैदा हो। बाकी प्रमोद वैश्य जी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, इनके पूरे परिवार को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन यापन करें, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं और ये आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि निष्क्रियता जो आ जाती है रिटायरमेंट के बाद, इस चीज को आपको अवॉइड करना होगा। आपको अपना जो भी जीवन शैली है, योग करके, टहल करके, कुछ अपने प्राकृतिक जो अभ्यास होते हैं उस तरीके से करके आदमी अपने आप को वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रख सकता है। बहुत सारे लोग बहुत देखिए लंबा जीवन जीते हैं, 80-90 साल 100 साल तक के लोग आज भी मिलते हैं। और हमने तो तमाम लोगों को देखा है। स्टाफ अभी जब 2-3 साल पहले एडीएम होते थे लखनऊ में, तो हमारे बहुत पुराने स्टाफ वहाँ मिलने आए जो सन 82 में रिटायर हुए, वो वहाँ एडीएम ऑफिस में काम करते थे, वो मिलने आए। तो हम तो उनको जानते नहीं थे, लेकिन वो बताए साहब हम सन 82 में रिटायर हुआ, कार से आए थे, कार ड्राइव करके आए थे। हम देख कर बड़े अचंभित हुए, फिर बाहर तक उनको हम छोड़ने आए खुशी में, ये देखते हुए कि ऐसे आदमी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना मतलब वृद्ध व्यक्ति जो 80 साल 90 साल के बीच में है और कार ड्राइव करके अलीगंज से चले आ रहे हैं लालबाग में। तो इस तरीके से देख करके प्रसन्नता भी होती है। उनको जो जानने वाले स्टाफ थे वो सब भी उनके बारे में बताए कि साहब जब ये रिटायर हुए थे तो कोई कहता नहीं था कि ये 40 साल से ज्यादा इनकी उम्र है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को स्वस्थ और मेंटेन रखें। इसके लिए जितना भी संभव हो आप अपने खान पान, आचार विचार पे और अपने टहलने पे, योगाभ्यास पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी देखिए 4 घंटे लगातार आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। कभी उठ करके हल्का सा योगाभ्यास कर लिए, कुछ हल्का सा हाथ पांव हिला लिए, कुछ झटक पटक लिए, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है और आप फिर फ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं, काम करने लगते हैं। तो ये आपके एज में खास करके पहुंच करके जो 60 साल की अवस्था है, वहां पर पहुंचने पर ये सब दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। हम तो अभी 48 साल के हैं और अभी से इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लेने की जरूरत होती है, महसूस करते हैं। लेकिन आप 60 साल पार कर चुके हैं। हमारे तमाम सारे यहाँ और भी हमारे साथी बैठे हुए, चौहान साहब का हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे एओ हैं, वो अभी इसी महीने में रिटायर हो रहे हैं। इनका बल्कि शिथिलीकरण वाला भी आदेश मैडम से अनुमोदन करा करके कल इशू किया गया है, उसमें तमाम लोगों को लाभ भी मिलेंगे। तो जो भी है शिथिलीकरण का जो प्रभाव है उसका लाभ हमारे स्टाफ को मिलना चाहिए, मिलेगा भी। तो अभी वही हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे चौहान जी हैं, ये भी दिखने नहीं लगते कि अभी 60 साल के हो गए।
ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है और ये प्रेरणा की बात है, सभी लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही संयम भरा जीवन जिए हैं, चाहे वैश्य जी हों चाहे हमारे चौहान जी हों, सभी लोगों ने एक अच्छा जीवन, एक संयत जीवन जिया है, अच्छे खान पान वाले रहे होंगे, तभी इस तरीके से स्वस्थ जिंदगी जीते हुए चले आ रहे हैं और भगवान चाहेंगे और लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जिएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और कभी भी हमारे लायक कोई सेवा आपको नजर आती है कि नहीं हमें के गुप्ता की सेवाओं की आवश्यकता है, तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, कभी भी आप हमको याद करेंगे, चाहे जहां बैठे हों, चाहे यहाँ दुग्ध आयुक्त कार्यालय में हैं, चाहे किसी भी ऑफिस में रहेंगे। अभी हमारी भी 10-12 साल नौकरी है, तो कहीं भी आप हमको याद करेंगे तो हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। आपको इतना आश्वस्त करते हैं और पुनः शुभकामनाएं और अपना स्नेह साधुवाद जो भी है हम प्रकट करते हैं कि आपके भगवान दीर्घायु स्वस्थ जीवन प्रदान। थैंक यू। अब हम श्री वैश्य जी से नोट करेंगे।